अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। इस कोरोना वायरस की वजह से जहां दीगर बहुत से मामलात और बहुत से हमारे शोबा जात जो हैं मुतासर हुए हैं, वहीं पे हेल्थ सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। देखिए, एक तरफ तो हेल्थ सेक्टर जो है वो अपनी पूरी तनदेही से कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से कोई वैक्सीन जो है वो ईजाद हो जाए या कोविड-19 की जो बीमारी की जो है कोई मेडिसिन ईजाद हो जाए, तैयार कर ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ यही जो हमारा शोबा है बहुत ज़्यादा बर्डन का शिकार है। बर्डन का शिकार ये दो तरह से हैं। पहला तो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, किट्स आ रही हैं, जा रही हैं, और इससे तो बहुत से दीगर जो ऐसे मामलात हैं उनको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ है वो शोबा जो हमारे रूटीन के पेशेंट्स हैं। देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जो जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, ऐसे ममालिक में जहाँ पे कोरोना वायरस फैला है, OPDs बंद कर दी हैं। जो बाहर से पेशेंट्स आते थे रूटीन में हॉस्पिटल्स में, उनका चेकअप बंद कर दिया गया है, OPDs बंद कर दी हैं। इंडोर में बड़ी हद तक कमी लाई गई है। सिर्फ जो एमरजेंसीज़ हैं उनमें ये सारे मामलों को डील किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, लोगों के जो रूटीन की बीमारियाँ, जो दूसरी बीमारियों में लोग मुब्तला है बेचारे, जिनमें कैंसर तक की बीमारियाँ, एड्स हैं, हर तरह के जो पेशेंट्स हैं वो परेशान हैं, वो वरीड हैं कि वो क्या करें उनको, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखें कि दुनिया भर में पिछले तीन माह से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज़ायद लोगों के ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। ऑपरेशन मुलतवी होने की वजह जो है वो ये है कि एक तरफ तो रश बहुत ज़्यादा था हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के पेशेंट्स के हवाले से, जो मुश्तबा लोग थे उनके टेस्ट हो रहे हैं, दूसरे मामला थे। दूसरा ये था कि जो ऐसे दूसरे पेशेंट्स हैं उनको बचाना भी मकसूद था कि जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के शिकार नहीं, अगर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएंगे तो इसी वजह से OPDs भी बंद कर दी गई कि अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो उनको भी अंदेशा है कि वो कोरोना वायरस के मरीज़ ना बन जाएँ, कोविड-19 के पेशेंट ना बन जाएँ अगर वो बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनका। इस तरह ऑपरेशन जो मुलतवी किए गए उसकी वजह ये थी कि कहीं ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या वो पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस का उससे मुतासरा इन्फेक्टेड तो नहीं है, अगर है तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा। उसके अभी तक कोई SOPs नहीं बने कि वो जो कोरोना वायरस के पेशेंट है उनका ऑपरेशन कैसे करेंगे, जो दूसरे उनके मर्ज़ हैं, जो दूसरे अमराज में मुब्तला हैं। इसी तरह अभी तक ये भी नहीं देखा जा सका कि जो एक पेशेंट जो है अगर उसकी सर्जरी होती है तो उसके बाद उसका क्या उससे सलूक करना है, उसको कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, उसकी इम्यूनिटी की कैसे बूस्ट करनी है। क्योंकि पेशेंट जब भी किसी की कोई सर्जरी होती है, चाहे वो माइनर हो या मेजर सर्जरी हो, तो उसके बाद जो पेशेंट है वो कमज़ोर फील करता है ख़ुद को, वो और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, उसकी विल पावर कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर उस पर खुदा न खासा कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो उसकी सर्वाइवल किस हद तक होगी, वो किस हद तक खुद को बचा पाएगा। तो ये बहुत सारे मामला था जिसको ले के पूरी दुनिया में जो सर्जरीज़ हैं वो मुलतवी कर दी गई थी। और फरवरी, मार्च और अप्रैल के माह में 3 माह के दौरान मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज़ायद जो है ऑपरेशन जो हैं सर्जरीज़ मुलतवी की गई। इनमें पाकिस्तान में 1 लाख और भारत में 6 लाख से ज़ायद सर्जरीज़ हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन और यूरोप के दीगर ममालिक के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी जो ऑपरेशन जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं। इसकी वजह यही है कि मरीज़ों को रिस्क पे ना डाला जाए, जो रश हैं उनसे बचाया जाए, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इस सिलसिले में देखना है कि उनको किस तरह वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये मजमूई तौर पर इस सारे अमल में जो नुकसान हो रहा है वो मरीज़ों को हो रहा है। ऐसे मरीज़ जो कि रूटीन में मेडिसिन लेने जाते थे हॉस्पिटल से, अब उनको हॉस्पिटल जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी इन बीमारियों के हाथों वो मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, उनको लंबी लंबी डेट्स दे रहे हैं, किसी को अगले साल की डेट दे रहे हैं, किसी को इंतज़ार में रखा जा रहा है। सिर्फ यही देखा जा रहा है कि जब ये कोरोना जो है वो किसी करवट बैठता है तभी जाके वो ऐसे पेशेंट्स को डील करेंगे जो कि कोरोना से हट के हैं और जिनका इलाज मुआवजा बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं समझता हूँ कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं, कैंसर है हमारे, एड्स और ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें अमवात की शरह कोरोना से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ऐसे तमाम मरीज़ जो हैं सरेदस्त उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सारी की सारी तवज्जो जो है हेल्थ सेक्टर्स की दुनिया भर में वो सिर्फ़ और सिर्फ कोविड-19 पे है, कोरोना वायरस पे है कि किस तरह इसका सद्देबाब किया जाए, किसी तरह इसकी जो मेडिसिन है वो तैयार हो जाए, किसी तरह इसकी वैक्सीन जो है वो इन्वेंट हो जाए। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बार वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।